Hello everyone. I hope you all are doing well. This is Poonam and I welcome you back on the online platform of Sarthi Educators. इंडिया की कोस्टल स्टेट्स को डिस्कस कर रहे थे हम और कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया की लेंथ कितनी है, इसी के साथ सी टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ तक एक्सटेंड करती है, ये सब कुछ हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। देन हमने कोस्टल स्टेट्स को ऑर्डर वाइज डिस्कस करना स्टार्ट किया था। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं। वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है, स्पेशली कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया की वीडियो, तो आप उनको एक बार ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। उनका जो लिंक है वीडियोस का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नीचे मिल जाएगा। आज के सेशन में हम कर्नाटका डिस्कस करेंगे। कर्नाटका की कोस्ट का नाम क्या है, क्या इसे कहते हैं, मेजर पोर्ट कौन से हैं कोस्ट पर, और फेमस या इम्पोर्टेंट बीच कौन से हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब देखेंगे। सबसे पहले कर्नाटका का जो मैप है वो देखते हैं और कर्नाटका इंडिया में लाई कहाँ करता है। ये येलो जो है ये कर्नाटका है, कलर्ड पोर्शन। इंडिया की वेस्ट कोस्ट पर यानी इंडिया के पश्चिम में आता है। और यहाँ सी कौन सी लगती है, अरेबियन सी यानी अरब महासागर। देन कर्नाटका की कोस्ट को कन्नड़ कोस्ट के नाम से जानते हैं, ये हम प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। और कन्नड़ कोस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि कर्नाटका की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कन्नड़ है, इसीलिए उसी के नाम पर कर्नाटका की कोस्ट का नाम पड़ा कन्नड़ कोस्ट। कन्नड़ कोस्ट कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच करती है, साउथ ऑफ गोवा। देखो महाराष्ट्र और गोवा के अंदर कौन सी कोस्ट थी, कोंकण कोस्ट। और कर्नाटका और केरला की कंबाइंड कोस्ट को क्या कहते हैं, मालाबार कोस्ट। यहां तक हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। और केरला की कोस्ट को क्या कहते हैं, कालीकट कोस्ट, ये भी हमने स्टडी कर लिया। तो कन्नड़ कोस्ट का स्ट्रेच अगर हम देखें, जहां कोंकण कोस्ट खत्म होती है, यानी यहाँ ये गोवा है, गोवा खत्म होती है गोवा के पास। देन गोवा के साउथ से लेकर, गोवा के दक्षिण से लेकर, जहां गोवा के कन्नड़ जो कोंकण कोस्ट खत्म होगी, वहां से कालीकट कोस्ट तक यानी कि केरला की कोस्ट तक का जो स्ट्रेच है उसे कन्नड़ कोस्ट के नाम से जानेंगे। इसका कन्नरा या कैनरा एक और नाम आता है। दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही है, इसकी बेटर है। इसके साथ ही एक और नाम आता है करावाली कोस्ट। जो इंडो ब्रिटिश लैंग्वेज है उसके अंदर जो है इसे करावली कोस्ट के नाम से जानते हैं, कर्नाटका की कोस्ट को। कन्नड़ कोस्ट का स्ट्रेच अगर इसकी लेंथ देखें हम, तो ये आती है अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर। ये जो एरिया है ये कितना है, 300 किलोमीटर का। देखो पूरा कर्नाटका कोस्ट नहीं बनाता, कर्नाटका के कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है, और उनकी लेंथ है 300 किलोमीटर। नेक्स्ट हम कर्नाटका के मेजर पोर्ट देखते हैं। कर्नाटका के अंदर एक ही मेजर पोर्ट है, इंडिया के अंदर 12 मेजर पोर्ट हैं, बार बार डिस्कस कर रहे हैं हम ये। और इनमें से एक मेजर पोर्ट लाई करता है कर्नाटका के अंदर, और कौन सा है वो, ये जो आपको रेड वर्ड्स के अंदर दिखाई दे रहा है, न्यू मैंगलोर पोर्ट, ठीक है। न्यू मैंगलोर और ओल्ड मैंगलोर ध्यान रखना, दोनों अलग अलग पोर्ट्स हैं, सेम नहीं है। ओल्ड मैंगलोर जो है वो माइनर पोर्ट है और न्यू मैंगलोर मेजर पोर्ट है। इसी के साथ कुछ और माइनर पोर्ट डिस्कस करते हैं, जैसे कि करवार पोर्ट। देन बेलेकरी पोर्ट। बेलेकरी पोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, देखो बेलेकरी पोर्ट से सबसे ज़्यादा आयरन का जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर बेलेकरी इस रीजन के अंदर कर्नाटका में आयरन की माइंस हैं। और आयरन और यानी कौन से और होते हैं वैसे आयरन के, जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट हैं, ठीक है। दो और होते हैं बट हेमेटाइट मैग्नेटाइट सबसे ज़्यादा फाउंड हैं। जो बेलेकरी पोर्ट है यहाँ से आयरन का क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है आयरन ओर का, इसीलिए ये फेमस है। देन आता है होनावर पोर्ट। होनावर पोर्ट क्यों फेमस है, क्योंकि होनावर पोर्ट पर एक रिवर आकर मिलती है अरेबियन सी के अंदर, और उसका नाम क्या है, शरावती रिवर। यहाँ एक इस तरह से रिवर आती है, कौन सी रिवर, शरावती।
ये कुछ जो रिवर्स वेस्ट साइड में आकर मिलती है उनमें से गिनी चुनी रिवर्स में से एक है शरावती रिवर। और शरावती रिवर यहाँ जहाँ अरेबियन सी के अंदर मिलती है यहाँ पर एक वाटरफॉल बनाती है। कौन सा? जोग वाटरफॉल। वाटरफॉल तो पता है ना सबको, जलप्रपात, जोग जलप्रपात। ठीक है। और जोग जलप्रपात क्यों फेमस है? ये इंडिया का थर्ड हाईएस्ट जो वाटरफॉल है। कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है ये? प्लंज कैटेगरी के अंदर प्लंज वाटरफॉल है ये। प्लंज कैटेगरी के अंदर देखें तो ये इंडिया का थर्ड हाईएस्ट है। और प्लंज वाटरफॉल कौन से होते हैं? वो वाटरफॉल जहां पानी जो है वर्टिकली नीचे गिरता है, यानी जो उसके अंडरलाइंग क्लिफ है उसके साथ पानी टच नहीं होता। मानो यहाँ से ये कोई है क्लिफ, यहाँ से पानी नीचे गिर रहा है इस तरह से, तो ये जो ये वाला पोर्शन है पानी इसे टच नहीं करेगा। ये जो क्लिफ का एरिया इसे टच नहीं करेगा, डायरेक्टली वर्टिकली नीचे समुद्र के अंदर गिरेगा। ठीक है। जो ऐसे वाटरफॉल होते हैं वो प्लंज वाटरफॉल के नाम से जाने जाते हैं। और जोग वाटरफॉल इंडिया का थर्ड हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल है। देन आता है मालपे पोर्ट। देखो ये जो सारे पोर्ट है ना ये फेमस बीच भी हैं, साथ में पोर्ट भी हैं और बीच भी हैं। न्यू मैंगलोर पोर्ट और ओल्ड मैंगलोर पोर्ट। ओल्ड मैंगलोर पोर्ट को बुंडर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट न्यू मैंगलोर पोर्ट को देखते हैं। ये इंडिया का मेजर पोर्ट है, सेवंथ लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का। ये मेजर पोर्ट है और साथ में सेवंथ लार्जेस्ट पोर्ट है। ये मैंगलोर पोर्ट की लोकेशन है मैप के ऊपर, केरला में, सॉरी कर्नाटका में। देन यहाँ पर ये करवार पोर्ट हमने डिस्कस कर लिया। बेलेकरी पोर्ट जो आयरन ओर के लिए फेमस है। सेवंथ लार्जेस्ट पोर्ट है मैंगलोर पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट। डीप वाटर पोर्ट है और एग्जैक्टली इसकी लोकेशन क्या है? मैंगलोर जो है ऑप्शन में नहीं आएगा एग्जाम के अंदर। जो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है वो पूछी जाएगी ऑप्शन के अंदर। और ऑप्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा? पनम्बूर जो एरिया है। ये कौन सा एरिया है? पनम्बूर। सो न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ पर है? पनम्बूर में है। नेक्स्ट हम कर्नाटका के इम्पोर्टेंट बीच देखते हैं जो एग्जाम के अंदर कई बार पूछे जा चुके हैं। कर्नाटका में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे करवार बीच। ये पोर्ट भी हमने डिस्कस कर लिया। देन कसारकोड बीच। कसारकोड बीच, कसारकोड बंदरगाह। उसके बाद आता है गोकर्ण बीच। गोकर्ण बीच का नाम जो है, यहाँ दो रिवर्स मिलती हैं अरेबियन सी के अंदर इस जगह पे, इस शेप में आके, एक इस तरह से और दूसरी इस तरह से, कुछ इसी तरह से, जो कि गाय के कान की शेप बनाती हैं। उसी के नाम पर इस बीच का जगह का नाम पड़ा है गोकर्ण, यानी कि गाय के कान के जैसा। गोकर्ण। ठीक है। ऐसी सी कुछ शेप है, समझ जाना। जो ये पूरा एरिया है, ये वाला, इस पूरे एरिया को गोकर्ण बीच के नाम से जानते हैं। बट इसके अंदर कुछ छोटे छोटे स्पेसिफिक और बीच बने हुए हैं, जैसे कि ओम बीच। और उनको इंडिविजुअली को एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। गोकर्ण बीच के अंदर एक आता है ओम बीच। एक पैराडाइज बीच, टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फेमस है, पैराडाइज बीच। और एक थर्ड आता है कुडले बीच। पैराडाइज बीच को हिंदी में भी पैराडाइज बीच ही बोलेंगे, इसे ओम और इसे कुडले। देन आता है मुरुदेश्वर बीच। मुरुदेश्वर बीच क्यों फेमस है? देखो कर्नाटका के अंदर एक फेमस टेम्पल है मुरुदेश्वर टेम्पल, इमेज के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये टेम्पल काफी बार आपने देखा होगा। ये जो मूर्ति है लॉर्ड शिवा की ये भी देखी होगी। और ये कहाँ लाई करती है? कर्नाटका के मुरुदेश्वर सिटी के अंदर। तो इसीलिए ये जो बीच है फेमस है मुरुदेश्वर बीच, इस टेम्पल के कारण।
नेक्स्ट आता है मालपे बीच, देन मालपे पोर्ट भी हमने डिस्कस किया, मैंगलोर बीच, मैंगलोर सिटी में जो है, और एक आता है पुडुबिद्री बीच। ये काफ़ी फेमस है, इम्पोर्टेंट है, 2-3 बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, पुडुबिद्री बीच। ठीक है, ये कौन सी जगह के ऊपर आता है? यहाँ पर कर्नाटका की एक सिटी है उडुपी। कर्नाटका की उडुपी सिटी के अंदर आता है, इसीलिए इसको उडुपी बीच के नाम से भी बोल देते हैं कई बार। सो दोनों ही ऑप्शन में आ सकते हैं, उडुपी बीच या पुडुबिद्री बीच। बीच का जो स्पेसिफिक नेम है वो पुडुबिद्री बीच है। ये थे कर्नाटका के इम्पोर्टेंट बीच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे केरला के बीच और पोर्ट कौन से हैं। जो केरला के बीच हैं वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, केरला कर्नाटका, बेसिकली जो मालाबार कोस्ट के ऊपर बीच आते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम केरला के बीच डिस्कस करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।